जी हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अरुण। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए अपनी पहली लिस्ट में 99 उम्मीदवारों को उतारा है, जिसमें 71 मौजूदा विधायक शामिल हैं और इसमें 13 महिला उम्मीदवारों को टिकट दिया गया है। इस लिस्ट में राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का नाम खास है, जो नागपुर साउथ वेस्ट से चुनाव लड़ेंगे और वो इस सीट से लगातार 2009 से चुनाव जीतते आ रहे हैं। जबकि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले को कामठी से मैदान में उतारा गया है, वो भी इस सीट से 3 बार चुनाव जीत चुके हैं। बीजेपी ने थाने के अंदर गोली चलाने वाले विधायक गणपत गायकवाड़ का टिकट काट दिया है। बीजेपी ने कल्याण पूर्व सीट से सुलभा कालू गायकवाड़ को प्रत्याशी बनाया है। वो गणपत गायकवाड़ की पत्नी हैं और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण की बेटी श्री जया को बीजेपी ने भोकर सीट से टिकट दिया है। बीजेपी ने मुंबई बीजेपी अध्यक्ष आशीष शेलार को एक बार फिर से बांद्रा पश्चिम से ही उम्मीदवार बनाया है और पूर्व केंद्रीय मंत्री नायर राणे के बेटे नीतीश राणे को फिर से कंकावली से टिकट दिया है। और बीजेपी ने गिरीश महाजन को जामनेर से उतारा है। वो देवेंद्र फडणवीस के बेहद करीबी हैं और कोथरूड सीट से चंद्रकांत दादा पाटिल मैदान में उतरेंगे। पिछली बार चंद्रकांत दादा पाटिल 25,000 से ज़्यादा वोटों से जीते थे, तब उन्होंने मनसे के उम्मीदवार किशोर शिंदे को हराया था। और पूर्व केंद्रीय मंत्री राव साहिब के बेटे संतोष दानवे को भोकर दन सीट से टिकट दिया गया है। बीजेपी की इस लिस्ट में 6 सीटें एसटी और 4 सीटें एससी के लिए हैं। 10 उम्मीदवार पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। मौजूदा 3 निर्दलीय विधायकों को भी टिकट दिया गया है। 3 निर्दलीय विधायकों में महेश बाल्दी उरान से चुनाव लड़ेंगे और राजेश बांकड़े देवली से चुनाव लड़ेंगे और विनोद अग्रवाल गोंदिया से चुनाव लड़ेंगे। 2 उम्मीदवार जो लोकसभा चुनाव में हारे थे, उन्हें भी टिकट मिला है। मई महीने में चंद्रपुर सीट से लोकसभा चुनाव हारे सुधीर मुनगंटीवार को बल्लारपुर विधानसभा सीट से टिकट दिया गया है और मीर कोटेचे को मुलुंड सीट से टिकट दिया है। मुंबई भाजपा अध्यक्ष आशीष शेलार बांद्रा पश्चिम से लड़ रहे हैं, तो उनके भाई विनोद शेलार को भी मलाड पश्चिम से टिकट दिया गया है। मुंबई में 36 सीटें हैं और बीजेपी ने 2019 में 36 में से 17 सीटें जीती थी। पार्टी ने अभी 17 सीटों में से 14 सीटों पर कैंडिडेट उतारे हैं। बीजेपी की सबसे सुरक्षित सीट माने जाने वाली बोरावली और घाटकोपर से उम्मीदवार का ऐलान नहीं हुआ है। बताया जा रहा है पार्टी यहां से उम्मीदवार भी बदल सकती है। महाराष्ट्र में एक चरण में 20 नवंबर को वोटिंग होगी और नतीजे 23 नवंबर को पता चलेंगे। महाराष्ट्र में भाजपा और महायुति यानी शिवसेना शिंदे गुट और एनसीपी अजित पवार गुट की सरकार है। सीट बंटवारे के तहत महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों में से भाजपा 155 सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी और शिवसेना शिंदे गुट 78 सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी और एनसीपी अजित पवार की गुट 55 सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी। थैंक यू।